जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस पर, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को खूब मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी इसी मेहनत को और आसान बनाने के लिए प्रतिदिन आपके लिए कक्षाएं लेकर आ रहा हूं, ताकि आप यहां से पढ़कर जबरदस्त नंबर लाकर अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करें। तो प्यारे बच्चों, आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मुझे पता है आप लोग पूरी निष्ठा, पूरी मन, पूरी लगन के साथ लगे होंगे, क्योंकि अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा है ना। जुलाई मंथ लगभग खत्म होने को है और जितने भी बच्चे हैं सभी, चाहे वो 10th में है, चाहे वो 12th का जो बोर्ड देना है, उसमें सब लोग एकदम भिड़े होंगे, लगे होंगे। एक एक समय का वैल्यू को पहचान करके सभी लोग मेहनत कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए और हम आपके लिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं, है कि नहीं, ताकि आप यहां से एक एक चीज को पढ़ करके, है ना, जबरदस्त नंबर लाए। और खास करके देखिए, आज के लेक्चर में हम आप लोग को लेकर के आए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को किस तरह से हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, जो कि आपका लेक्चर 8 होने वाला है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से एनसीईआरटी बुक के चैप्टर को 3.3 को एकदम सरल शब्दों में उसको इंड किया है। यदि आप प्रतिस्थापन विधि को अभी तक नहीं देखे हैं कि किस तरह से प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल होता है, तो सबसे पहले इसके पहले वाले 2 लेक्चर में जाइए, देखिए, उसके बाद विलोपन विधि। और ये VVI रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है प्यारे बच्चों कि विलोपन विधि से x और y का मान कैसे हम लोग निकालेंगे। चलिए, तो आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले, है ना, सबसे पहले विलोपन विधि के बारे में जानेंगे। आखिर ये विलोपन विधि है क्या? विलोपन विधि को अंग्रेजी में बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेट, है ना, इलिमिनेट करना। इलिमिनेट करने का मतलब है कि जैसे आपका समीकरण दिया हुआ रहेगा, है ना, एक समीकरण को हटाना है, एलिमिनेट करना है ना। कहने का मतलब एलिमिनेट करने का मतलब, जैसे 2 समीकरण आपको दिया हुआ है, जैसे बाय द वे x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है और x माइनस वाई बराबर 10 दिया हुआ है। अब इसका हम लोग x और y का मान निकालेंगे। इससे पहले प्रतिस्थापन विधि को अच्छे से समझे। तो विलोपन विधि में क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड में, कि x या y दोनों में से किसी एक को विलोप कर देना है, एलिमिनेट कर देना है, मतलब इसको हटा देना है। जैसे मान लीजिए हम x को हटा दें तो क्या बचेगा, ओनली y बचेगा। तो y का मान निकाल करके पुनः किसी एक समीकरण में हम x का वैल्यू रख देंगे, या फिर y को एलिमिनेट कर देंगे तो x का मान निकलेगा, है ना। तो एलिमिनेशन मेथड में आपको ध्यान में क्या रखना है कि या तो x को या तो y को हटा देना है। अब हटाएंगे कैसे, प्रश्न उठता है कि हटाएंगे कैसे। तो हटाने के लिए यहाँ पे 2-3 बातों को ध्यान में रखना है। जैसे आप लोग समझिएगा, एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं कि एलिमिनेशन मेथड आखिर है क्या। तो जैसा कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका x प्लस वाई बराबर आपका 5 दिया हुआ है, ठीक है, और x माइनस वाई बराबर आपका 7 दिया हुआ है। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण 2 है, ठीक है। अब यहां से एलिमिनेशन विलोपन विधि को बनाने से पहले आपको यह देखना होता है, सबसे पहले क्या देखना होता है कि हमारा x, इसमें 2 चर राशि है, x है और x y है। एक x है और दूसरा क्या है, y है। तो पहला आपको यह ध्यान में रखना है कि x का गुणांक किसमें x का गुणांक बराबर होता है, x के गुणांक को देखना होता है ना, या चर राशि के गुणांक को देखिए। तो x का गुणांक यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, और y का भी गुणांक सेम है, यानी कि x का भी गुणांक सेम है और y का भी गुणांक सेम है। यदि x का गुणांक सेम नहीं रहेगा और y का गुणांक सेम नहीं रहेगा, तो कोशिश करेंगे कि दोनों के गुणांक को, या तो दोनों समीकरण के x के गुणांक को सेम किया जाए या फिर y के गुणांक को सेम किया जाए। तो चूंकि यहाँ पे तो आपका क्या है, दोनों का गुणांक यहाँ पे सेम है। दूसरी बात क्या ध्यान में रखना है ना, दूसरी बात ध्यान में रखना है कि प्लस और माइनस का ध्यान में रखना है कि पहले समीकरण में जैसे मान लीजिए आपको x को हटाना, तो x के आगे पॉजिटिव है, y के आगे भी पॉजिटिव है ना। चलिए, तो ध्यान में क्या रखना है कि
x दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है तो कभी हटेगा नहीं, एक को पॉजिटिव और एक को क्या करना पड़ेगा, निगेटिव। यहाँ पे y पॉजिटिव और y क्या है, निगेटिव है, तो पहला समीकरण में y पॉजिटिव है, y धनात्मक है, दूसरे समीकरण में y को क्या है, निगेटिव है, तो बिल्कुल y को यहाँ पे इससे क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो कैसे हटेगा, तो दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से, तो दोनों समीकरण को हम जोड़ रहे हैं। तो समीकरण को जोड़ने का मतलब है कि बराबर के इस तरफ को LHS साइड को अलग से जोड़ेंगे और RHS साइड को अलग से जोड़ेंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 5 और यहाँ पे है x माइनस वाई बराबर 5। अब बीजीय व्यंजक के जोड़ घटाव में क्या होता है कि जोड़ने पर साइन नहीं बदलता है, चिन्ह नहीं बदलता है, लेकिन घटाते हैं तो साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो चूंकि यहाँ पे जोड़ रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ये नहीं बदलेगा। अब जोड़ने के क्रम में देखिए y से y तो कट जाएगा, बचा क्या, x और x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अपना 2x हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, 7 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहां से देख सकते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12/2 और 2 6 कितना हो गया, 12। हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, अभी हम लोग बता रहे थे कि विलोपन विधि में करना क्या होता है, x और y में से किसी एक को आपको हटाना है, और हटाने के लिए आपको करना क्या है कि दोनों समीकरण क्या तो x के गुणांक को बराबर कर दीजिए या फिर y के गुणांक को बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x का गुणांक भी सेम है और दोनों का y का गुणांक भी सेम है ना। चलिए, तो पहला बात ध्यान में रखना है कि दोनों के गुणांक को सेम करना है, और दूसरा तब ये हटेगा जब एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो, तो एक धनात्मक और दूसरा क्या है, ऋणात्मक। तो यहाँ पे एक y पॉजिटिव y धनात्मक, तो y को हटाएंगे तो समीकरण को जोड़ देंगे। अच्छा, इन केस फ्यूचर में ऐसा हो कि मान लिया जाए इस तरह से रहे, x प्लस वाई बराबर भी 10 रहे और यहाँ पे 2x प्लस वाई बराबर रहे 15, तो इस कंडीशन में y को हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों के आगे पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरण को माइनस कर देंगे, दोनों समीकरण को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो y से y आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएगा प्यार बच्चों, जिससे आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा, है ना। फिलहाल आप भी इसको देखिए, तो x का वैल्यू यहां से क्या आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। अब x का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे, है ना, तो x का मान बाय द वे समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या मिलेगा, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है अपना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। x का वैल्यू आया कितना, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 को उधर कर दीजिए, 5 माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यानी ओवरऑल देखा जाए तो x बराबर अपना 6 आ गया और y का वैल्यू क्या हो गया, -1 आ गया, है ना। तो विलोपन विधि यही है, विलोपन विधि कुछ खास नहीं प्यारे बच्चों, बस दो चीज को ध्यान में रखना है। सबसे पहला कि किसको हटाना चाहते हैं, किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, x को हटाना या फिर y को हटाना है, आपको जज करना पड़ेगा। और हटाने के क्रम में आपको क्या सोचना है, क्या देखना है कि x का जो गुणांक होगा किसका बराबर है, तो यहाँ पे x का भी गुणांक बराबर था, यहाँ पे y का भी गुणांक बराबर है ना। और ये तब हटेगा जब एक प्लस में हो और एक माइनस में हो। इन केस दोनों प्लस में होगा तो समीकरण को घटाएंगे, दोनों ही माइनस में होगा तो समीकरण को क्या करेंगे, घटाएंगे, है ना। उसी तरह से देखिए एक एग्जांपल क्वेश्चन भी आपके पास लेकर के आए हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन है कि विलोपन विधि के द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को क्या करना है, हल करना है। तो इसको कैसे बनाएंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, है ना, और आपका समीकरण क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, ठीक है। उसके बाद क्या है अपना 4x माइनस का 6y और बराबर में 7 है। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण है। इसको विलोपन विधि से प्यार बच्चों हल करना है ना। किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से। तो अभी मैंने क्या बताया कि आपको ये सोचना, ये पहले जज करना है कि इसमें हटाना किसको चाहते हैं, किसको विलोप करना चाहते हैं, x को करना चाहते हैं या फिर y को। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि x का गुणांक यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना है, 4 है। चलिए ठीक है, बराबर नहीं है। y के पास चलते हैं
तो y का गुणांक यहाँ पे 3 है और इसमें y का दूसरे समीकरण में y का गुणांक कितना है, माइनस का 6 है, दोनों में ही बराबर नहीं है। तो जब ऐसा हो कि जब दोनों में बराबर नहीं है तो हम आखिर क्या करें कि दोनों x का या तो y का गुणांक क्या हो जाए, बराबर हो जाए। आपको यही सोचना है कि आखिर करे तो क्या। अच्छा, दूसरी चीज है प्लस और माइनस को ध्यान में रखना कि जब प्लस और माइनस रहेगा तभी एक दूसरे को क्या करेगा, x और y जो भी है जो बराबर होगा वो कटेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x का भी प्लस y, इसमें भी x का प्लस, पहला समीकरण y प्लस है और y का गुणांक माइनस है, तो y को आप हटा दीजिए। हालांकि x को भी आप हटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x को हटाने के लिए समीकरण को घटाना पड़ेगा, लेकिन y को हटाने के लिए समीकरण को जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन y का कोफिशिएंट को बराबर करना है, y का 3 है, y का यहाँ पे 6 है। तो आप सोचिए यदि समीकरण में हम 2 से गुना कर दे, समीकरण में कितना से गुना कर दे, 2 से, तो यहाँ पे देखिए तो 3y में 2 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। तो काम यहाँ से हो सकता है आपका आसान। तो आइए हल करते हैं इसको। क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 गुने 2। समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं और जोड़ना है समीकरण, क्यों, क्योंकि y को घटाना है, y को हमको एलिमिनेट करना है। तो समीकरण 1 गुने 2 प्लस समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 में 2 से गुना कर रहे हैं और फिर समीकरण को जोड़ रहे हैं, किसको, समीकरण 2 को। तो आइए इसको कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करने का मतलब है कि पूरे टर्म में गुना हो जाएगा 2 से। तो यहां पे भी गुना करिए, तो 2 में 2x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और 2 में 3y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा, और यहाँ पे 2 में 8 से भी गुना करना पड़ेगा। गुना करने का मतलब ऐसा नहीं कि केवल 3y में करेंगे, या ऐसा नहीं केवल 2x में, पूरा समीकरण में गुना करना होगा। और बाकी समीकरण 2 के तो साथ कुछ नहीं कर रहे, वैसे ही रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा 4x माइनस का 6y और बराबर का क्या हो जाएगा, बराबर का आपका ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये देखिए, अब चूंकि समीकरण को जब जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के क्रम में, है ना, नीचे वाला जो समीकरण उसका साइन चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से 6y और 6y क्या हो गया, कट गया। बचा क्या आपका, बचा आपका 4 और 4 8x बचा। 8x बराबर कितना हो गया, 16 और 7 कितना हो गया, 23 हो गया। इस तरह से अपना x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया 23/8। x का वैल्यू कितना हो गया, 23/8। अभी से x का मान को किसी समीकरण में रख दीजिए, चाहे तो ये 1 में रख दीजिए, चाहे तो 2 में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 अपना क्या है बाबू, 2x प्लस 3y बराबर क्या है, 8 है। समीकरण 1 यही तो है, 2x प्लस 3y बराबर 8। तो x का वैल्यू क्या है, 2 इंटू x का वैल्यू क्या है, 23/8 और प्लस 3y बराबर में क्या 8 है। ये 2 चौके 8 हो गया, बचा क्या, 23/4 प्लस 3y और बराबर में क्या हो गया 8। अब 23/4 को उधर कर दीजिए तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 23/4, ठीक है। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, इसको भिन्न के जोड़ कर दीजिए, ये 4 हो जाएगा, 8 चौके 32, है ना, और माइनस 23, यानी कि ओवरऑल 3y बराबर क्या हो जाएगा, 32 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, है ना, 9 ही तो बचेगा ना, 9/4। ये 3 से 9 3 बार में कटेगा, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, 3/4। इस तरह से विलोपन विधि से x का मान कितना आ गया बच्चों, x का मान आ गया 23/8 और y का मान कितना आ गया, 3/4, है ना। देख पा रहे हैं, इसी तरह से आपको हल करना है। मतलब विलोपन विधि में हम लोग क्या सीखा, 2 बात, इसमें भी 2 बात ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको यह सोचना है, सबसे पहला बात कि आप हटाना किसको चाहते हैं, x को या y को। किसको हटाना चाहते हैं आप, x को हटाना चाहते हैं या फिर y को, है ना। तो पहले तो ये सोच लेना है। दूसरी बात क्या ध्यान में रखना है कि दोनों के गुणांक को बराबर करना है, दोनों के
दोनों के गुणांक, दोनों के यानी किसको, x के पहला मान लीजिए आपको x को हटाना है, तो पहला समीकरण में x के गुणांक को बराबर करना है और दूसरा समीकरण में x के गुणांक को बराबर करना है। यदि y को हटाना चाहते हैं तो पहला समीकरण में y के गुणांक को बराबर करना है और दूसरा समीकरण में y के गुणांक को, यानी दोनों के गुणांक को क्या करना है, बराबर करना है, बराबर करना है। और तीसरा क्या बात ध्यान में रखना है कि आखिर समीकरण को जोड़ने पर x हटेगा या समीकरण को घटाने पर, है ना। अब आपको यह सोचना है कि जोड़ करें, समीकरण जोड़े या घटाएं, आखिर क्या करना पड़ेगा ताकि हमारा x जिसको हटाना चाहते हैं वो हटेगा। तो यदि ये तीन बात को ध्यान में रख लिए तो आपका विलोपन विधि आपका हो गया, है ना। ये तीन बात, सबसे पहले गुणांक को बराबर करना, दूसरा पहले तो ये सोचना है कि x को हटाना है कि y को हटाना है। अब जिसको हटाने के लिए सोच लिए हमको इसको हटाना आसान है तो उसके गुणांक को बराबर कर दीजिए। अब गुणांक बराबर नहीं है तो आपको सोचना पड़ेगा आखिर कौन चीज से गुणा कर दे, कौन संख्या से गुणा कर दे कि बराबर हो जाए गुणांक, और जोड़ने पर हटेगा या फिर घटाने पर हटेगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, है ना, ताकि और आपका क्लियर होगा। ठीक है, चलिए तो उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ाते हैं, जो कि प्रश्नावली 3.4 का ये पहला क्वेश्चन होने जा रहा है। प्रश्नावली 3.4 का ये पहला क्वेश्चन होने जा रहा है, जिसमें कह रहा है कि विलोपन विधि से हल करें और प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग पिछले लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन को हल कर चुके हैं, आइए हम लोग विलोपन विधि से ही हल करते हैं, है ना। तो मेरा समीकरण क्या है, चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। समीकरण आपका है x प्लस वाई बराबर आपका क्या है, 5 है, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस 3y बराबर आपका क्या है, 4 है। ये समीकरण आपका दूसरा है। तो पहले आपको ये सोचना है कि x को हटाएं कि y को हटाएं। तो देखिए, तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 1 है, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 2 है। जब तक बराबर नहीं रहेगा तो मैं थोड़ा सा y के ऊपर गौर कर लीजिए, y का गुणांक क्या है, 1 है, और यहाँ पे y का गुणांक है -3। अब यहाँ पे चाहे तो x को हटाइए चाहे तो y को हटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 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 क्या देखना है कि यदि x को हटाएंगे तो पहला समीकरण में 2 से गुना करेंगे तब जाके ये दोनों बराबर हो जाएगा, और यदि y को हटाना चाहते हैं तो पहला समीकरण में 3 से गुना करेंगे तब ये दोनों बराबर होगा। लेकिन x को हटाने में समीकरण को हटाइएगा तब तो ये कटेगा। जैसे मान लीजिए 2x प्लस में ऊपर वाला भी और 2x नीचे में भी प्लस में, तो ये समीकरण जब तक घटेगा नहीं तब तक ये कटेगा नहीं, घटेगा तभी कटेगा। लेकिन y में क्या करना है कि y को जोड़ देंगे तो ये y कट जाए, क्योंकि एगो प्लस में है एगो माइनस में है। तो एक फायदा यहाँ पे है कि एगो प्लस में रहेगा और एगो माइनस में रहेगा, तो ओकरे हटा दीजिए, मजा आ जाएगा हटाने में, कोई झंझट नहीं, कोई जोड़ने का घटाने का काम नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को आराम से हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। हम लोग पहले ये सोच लीजिए किसको हटाना है, चलिए y को हटाते हैं। अच्छा, x को भी हटाइएगा तो आपका आंसर आएगा, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 गुने 3 प्लस समीकरण 2 से, है ना। क्या किए, 1 में 3 से गुना कर दिए और समीकरण 2 को क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो पहले 1 में 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करने का मतलब पूरे समीकरण में 3 से गुना कर देंगे। तो 3 से गुना करिए समीकरण में, तो 3 से गुना करेंगे x में तो 3x हो जाएगा, है ना। 3 से y में गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा, और 3 में 5 से गुना करेंगे तो 3 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और समीकरण 2 को कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही जोड़ देना है। तो ये आपका 2x हो जाएगा और ये आपका माइनस का 3y हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण को जोड़ने में 3y से 3y क्या हो गया, कट गया, बचा क्या, बचा 3 2 5x बचा, 5x बराबर, और ये आपका क्या हो गया 15, और 15 4 19 हो गया, है ना। तो यहां से देखिए तो तनी x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया 19/5x का वैल्यू हो गया। अब इस x के मान को किसी एक समीकरण में रख देंगे, है ना। तो लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर,
1 में रखने पर। तो समीकरण 1 अपना क्या है प्यारे बच्चों, x प्लस वाई बराबर 5 है समीकरण 1, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 5 है और x का मान कितना आया है, 19/5 आया है, 19/5 और प्लस y का मान कितना है, y का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, 19/5 को इधर कर दीजिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 19/5 क्या हो जाएगा, y बराबर देखिए तो 5 5 25 माइनस 19/5, 25 में से 19 जाएगा, 15 में से 9 गया, 1906 25 6/5 आपका आ गया। अतः इस तरह से लिख सकते हैं, अतः x बराबर कितना 19/5 और y बराबर 6/5। ये आपका फुल्ली आपका आंसर आ गया विलोपन विधि से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। लिटरली जो भी क्वेश्चन बिल्कुल जिस तरह से कह रहा है उसी तरह से किया जा रहा है ना। अब देख लीजिए अगले 1 मिनट, बिल्कुल आपको आसान शब्दों में समझ में आ जाएगा। 1 मिनट अब देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए तो अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। आप देख सकते हैं 2 है नंबर क्वेश्चन क्या है। इसको भी हल करने से पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले 3x प्लस 4y बराबर 10 है ना, और 2x माइनस 2y बराबर 2। अब ये समीकरण 1 हो गया और इस समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। इसको विलोपन विधि से हल करना है। मैंने क्या समझाया, विलोपन विधि से हल करने के पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये आपको डिसाइड कर लेना है कि किसको हमको एलिमिनेट करना है, किसको काटना है, x को काटना है कि y को काटना है। तो हम बताएं कि दोनों में से x और y में से देखें कौन प्लस और माइनस है। जो प्लस माइनस रहेगा उसी के साथ ही चलिए। बाकी कोफिशिएंट को बराबर करना है, गुणांक को बराबर करना है, तो देखेंगे कि किससे गुना कर दे कि गुणांक बराबर हो जाएगा। तो y का गुणांक प्लस और माइनस है तो y को हटा दीजिए। लेकिन आपको लग रहा कि सर y को हटा कह रहे हैं, x के भी तो हटा के चल सकते हैं। तो x को हटाने के लिए आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, x का गुणांक यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 2 है। x का गुणांक पहला समीकरण में 3 है और x का गुणांक दूसरा समीकरण में 2 है। अब रहेगी एगो 3 है x है, एगो 2x है, ये बराबर होगा कैसे, x के गुणांक बराबर तब होगा जब इसमें 2 से गुना कर दिया जाए और इसमें 3 से गुना कर दिया जाए। यानी इसमें क्या होगा कि दोनों ही समीकरण में यदि आपको x को हटाना है तो दोनों ही समीकरण में आपको गुना करना पड़ेगा। तो भाई जब हमको एक ही समीकरण में गुना करने से काम हो रहा है तो फिर हम क्यों दूसरे समीकरण में जाए। फिर वही ना बात हुआ कि सीधा उंगली से जब घी निकाल ही रहा है तो क्या जरूरी है टेढ़ा उंगली करें, है ना। तो उसीलिए आपको क्या करिए, आराम से y को एलिमिनेट करिए, ठीक है। तो y को हटाने के लिए यहाँ पे देखिए 4y, यहाँ पे 2y है, तो समीकरण 2 में 2 से गुना कर देंगे और जोड़ देंगे समीकरण को। तो कैसे हल करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हल तो लिखा हुआ है, लिखेंगे समीकरण और समीकरण को जोड़ना है। 1 में तो कुछ करना नहीं है, जिसमें कुछ नहीं करना उसको वैसे ही रखेंगे, और समीकरण 1 प्लस 2 गुने 2 से, है ना। समीकरण 1 को कुछ नहीं कर रहे तो कुछ नहीं कर रहे तो आप आराम से 3x प्लस 4y बराबर में क्या रखिए, 10 रखिए। और समीकरण 2 में 2 से गुना करना है, तो 2 में 2 से गुना करेंगे, यहाँ पे देखिए पूरा समीकरण में 2 से गुना हो जाएगा, तो 2 2 जा 4x हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे भी हो जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा, और 2 2 जा 4 यहाँ पे भी हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा 2 था। अब समीकरण को जोड़ रहे थे, देखिए 4y से 4y कट गया, बचा क्या, बचा आपका 4 और 3 7x, 7x बराबर कितना हो गया, 14 हो गया, है ना। तो इस तरह से x बराबर क्या हो गया पर बच्चों, 14/7, है ना, 7 दूनी 14, इसीलिए x बराबर आपका क्या हो जाएगा 2। अच्छा, यहां से आप यदि x को भी हटाते तो भी आपका आंसर आता, उसके लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को एक और तरीके से हम आपको बता ही देंगे, x को हटाएंगे तो क्या हो सकता है, उससे भी आंसर आपका आएगा। तो आपको x बराबर क्या हो गया 2। अब क्या करेंगे,
x का मान किस में रखेंगे, समीकरण किसी में भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 1 में रखने पर। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि 2 में रखेंगे, 1 में रखेंगे, x का कोई भी वैल्यू एक्यूरेट आ गया तो उसको किसी भी समीकरण में रख दीजिएगा तो काम हो जाएगा। तो चलिए 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या है, 10 है। ठीक है, x का वैल्यू 2 आया है, तो 3 इंटू 2 प्लस 4y बराबर 10, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10, 6 को उस तरफ कर दीजिए तो 4y बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6, है ना, तो 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, 4 से 4 कट गया, है ना, तो y बराबर क्या हो गया, आपका 1 हो गया। y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अतः यहां से लिख सकते हैं, अतः x बराबर 1 और y बराबर क्या हो गया, 1। लेकिन आपको एक चीज और है कि आप चाहो तो वहां से x को भी हटा सकते हैं, तो x को हटाने के लिए x के गुणांक को आपको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 2 से गुना कर दीजिए और समीकरण 2 में 3 से गुना कर देंगे तो काम आपका हो जाएगा, एकदम बखूबी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर हम लोग चलते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 3, है ना। समीकरण 3 क्या है, थोड़ा देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हल लिखते हैं। समीकरण क्या है, 3x माइनस 5y, है ना, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए तो इसको पहले 4 को उधर करना होता है, माइनस 4 को उस तरफ, बराबर को उस तरफ कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 5y और बराबर 4। ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से और क्या दिया हो, एक क्या दिया आपका, 9x बराबर 2y प्लस 7। इसको भी थोड़ा सा ठीक करिए, 2y को इस तरफ करिए, 9x माइनस 2y बराबर 7। ये समीकरण आपका क्या हो गया, 2। अब एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है। अब ये दोनों को थोड़ा देर के लिए आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए कि आखिर इसको किसको हटाने से काम चलेगा, है ना। यहाँ पे देखिए 3x है, यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 5y है, यहाँ पे माइनस का 2y है, दोनों का धनात्मक, यहाँ पे दोनों का ऋणात्मक। ये तब कटेगा ना जब एगो प्लस में रहे और एगो माइनस में रहे। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि x का गुणांक पॉजिटिव और यहाँ पे भी x का गुणांक पॉजिटिव, यहाँ पे y को यदि हटाना चाहते हैं तो y का भी गुणांक निगेटिव और इसमें y का भी गुणांक निगेटिव। तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि समीकरण को आपको घटाना पड़ेगा। जब x का गुणांक और y का गुणांक दोनों सेम रहे तो उस कंडीशन में हमको समीकरण को घटाना पड़ेगा। तो पहले ये तो पता कर लीजिए कि x को हटाना है कि y को हटाना है। तो x का देखिए तो गुणांक यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x का गुणांक 9 है। तो यदि पहला समीकरण में 3 से गुना कर देंगे तो ये भी तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 9 हट जाएगा। इसमें है -5, यह 2 है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, दोनों में कुछ ना कुछ गुना करना पड़ेगा तब y हटेगा। तो चलिए एक ही में गुना करने से काम हो रहा है तो हमको उसी काम को करेंगे। चलिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमको गुना किस में करना है, समीकरण फर्स्ट में, कितना से, समीकरण 1 गुने 3। 3 से क्यों, क्योंकि यहाँ पे 9 लाना है। अच्छा, जोड़ने से तो काम होगा नहीं, जोड़ेंगे तब जब एगो प्लस में रहेगा और एगो माइनस रहेगा तब जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों प्लस में है और दोनों माइनस में है, तो उस कंडीशन में समीकरण को घटाएंगे। समीकरण 2 से ये देखिए माइनस आपको दिए है ना, माइनस कर रहे हैं, तो आइए माइनस करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। पहला समीकरण में 3 से गुना करना है, तो 3 से पूरे समीकरण में गुना हो जाएगा, तो 3 तिया 9x हो जाएगा, है ना, और 3 पचे 15y, और यहाँ पे 3 चौके क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरे समीकरण को तो कुछ नहीं करना है, जस्ट टू जस्ट उतार देना है, तो आपका 9x हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब चूंकि घटाना है, देखिएगा घटाने में क्या करेंगे कि नीचे में जब बीजीय व्यंजक के घटाव में नीचे में पूरा का पूरा साइन ही चेंज हो जाएगा। घटाने में प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस और प्लस हो जाएगा माइनस, है ना। प्लस जो था माइनस हो गया, माइनस जो था वो प्लस हो गया और जो प्लस था वो माइनस हो गया। ठीक है। अब देखिए 9 से 9x से 9x कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 13y।
और बराबर। अब ये 12 है और नीचे में 7 है, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा क्योंकि एक माइनस में है। तो उस तरह से ओवरऑल क्या आ गया, y बराबर आ गया माइनस का 5/13। माइनस इधर आ जाएगा और 13 इधर भागा में आ जाएगा। तो y का वैल्यू कितना हो गया, -5/13। अब y का मान जब आ गया तो y का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे, है ना। लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। आइए समीकरण 1 ही में रख देते हैं, अब 2 में भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 आपका है 3x माइनस 5y और बराबर में क्या है 4 है। ठीक है, चलिए देखिए y का वैल्यू -5/13 आया, 3x -5, y का वैल्यू आया है -5/13 और बराबर 4। 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 बराबर 4। 25/13 को उधर कर दीजिए तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 25/13। 3x बराबर क्या हो जाएगा 13 चौके 52 माइनस 25/13, है ना। अब 52 ये भिन्न के जोड़ के यहाँ पे क्या के भिन्न के जोड़ के 13 चौके 52 हो गया। अब 52 में से 25 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 27 बचेगा, 27/13, है ना। तो 3 से क्या आ गया 3x बराबर 27/13 आ गया। ठीक है, अब ये 3 से 27 9 बार में कटेगा, इसीलिए x बराबर क्या आ जाएगा 9/13 आ गया। मतलब अतः यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि x का मान कितना आ गया 9/13 आ गया, x बराबर आ गया 9/13 और y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया -5/13। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। एक नहीं, इत्मीनान से इसको देखिए किस तरह से इसको हल किया जा रहा है। विलोपन भी देखो बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस यही 2 चीज ध्यान में रखना है कि किसको इलिमिनेट करना है, किसको हटाना चाहते हैं। और हटाना है तो जिसको हटाना है उसके गुणांक को बराबर करना है, दूसरी बात। और तीसरी बात कि एगो प्लस में रहेगा और एगो माइनस में रहेगा तभी हटेगा। यदि दोनों प्लस में रहेगा तो समीकरण को घटा दीजिए, दोनों माइनस में रहेगा समीकरण को घटा दीजिए। अच्छा, दोनों एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो समीकरण को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इस मुख्य 3 बातों को ध्यान में रखिएगा तो फिर विलोपन विधि है जो आपका है, फिर आप इसको बिल्कुल आप प्रॉपरली आप सॉल्व कर लेंगे। आ रही बात समझ में। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर चुके हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर इसी का 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग भी हल करने वाले हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा इसका समीकरण फॉर्म में लाना पड़ेगा क्योंकि ये समीकरण फॉर्म में है नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिखते हैं, है ना। सबसे पहले क्या दे रखा है x/2 प्लस 2/y और 2y/3 माइनस का क्या है 1 है, ये इस तरह से। तो सबसे पहले इसको समीकरण फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले इसको समीकरण फॉर्म में लाना क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसको एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे क्या कर रही है एलसीएम, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, यहाँ पे हो जाएगा 3x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, दुगुना 4y हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। अब थोड़ा क्रॉस गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। ये आपका समीकरण 1 हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, चलिए अब जो दूसरा मेरा दिया हो उसको लेके चलते हैं। दूसरा में क्या है, अब क्या है दूसरा में x माइनस y/3 बराबर में क्या है 3 है। इसको भी थोड़ा हल कर लेते हैं, भिन्न के जोड़ कर लेते हैं। इसका एलसीएम 1 हो जाएगा, इसके नीचे एक छुपा रहता है ना। तो ये आपका हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3x माइनस y और बटा 3 बराबर 3 हो गया। ये क्या हो गया 3x माइनस y और बराबर में क्या हो गया 3। ये समीकरण आपका क्या हो गया 2 हो गया। देख रहे हैं, ये आपका 2 समीकरण हो गया प्यारे बच्चों, है ना। एक समीकरण आपका क्या हो गया, ये हो गया, और दूसरा समीकरण क्या हो गया, ये हो गया, सॉरी दूसरा समीकरण ये हो गया, है ना। ये दोनों समीकरण को हल करना है।
अब आपको ये सोचना है कि दोनों में किस विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि के लिए क्या करना है, x और y के गुणांक को क्या करना है, बराबर करना है। तो यहाँ पे देखिए तो x का गुणांक यहाँ पे कितना 3 है और यहाँ पे x का गुणांक क्या है 3 है, तो फिर मजा है। क्यों, क्योंकि दोनों का गुणांक बराबर, हमको यही तो चाहिए। अब y के पास हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमको x का गुणांक बराबर मिल गया, तो फिर y के पास क्यों जाएंगे हम, गुणांक तो मेरा बराबर हो गया ना। अब और दूसरी बात कि एक प्लस में होना चाहिए, एक माइनस में होना चाहिए, तो ये है प्लस में, भी प्लस में है। तो हम क्या बताए कि जब दोनों प्लस में रहे, जब दोनों समीकरण का x प्लस में रहे, तो इस कंडीशन में दोनों समीकरण को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो काम मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोनों समीकरण को घटा लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। समीकरण को क्यों घटा रहे, क्योंकि जब तक एक तो माइनस में नहीं आएगा तब तक वो कटेगा नहीं। तो आइए समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस का 3x प्लस का 4y, 3x प्लस 4y बराबर क्या है, माइनस का 6। और दूसरा समीकरण क्या है अपना, 3x माइनस y और बराबर में क्या हो गया 3। अब ये समीकरण का क्या करना है, घटाना है। तो आइए घटाइए, घटाने के बाद नीचे का साइन बदल जाता है, प्लस हो जाता है माइनस में, माइनस हो जाता है प्लस में, और प्लस हो जाता है माइनस में। तो 3x से 3x क्या हो गया, कट गया, बचा क्या, 4y और y को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। और यहां से देखिए तो 6 और 3 9 जोड़ेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, -9/5। y बराबर क्या हो जाएगा, -9/5 हो जाएगा। अब यहां से क्या लिखेंगे, y का मान किसमें रखने पर, समीकरण कहीं पे भी रख दीजिए, 1 या 2 में, है ना। तो आइए 2 में रख लेते हैं। 2 में रखने पर तो समीकरण 2 अपना क्या है, समीकरण 2 है 3x माइनस वाई और बराबर में क्या है 3 है। यही तो समीकरण 2 है ना। चलिए y का मान कितना है, -9/5, तो 3x रहेगा अपना, माइनस तो यहाँ पे पहले से था और y का वैल्यू भी आया -9/5 बराबर 3, माइनस माइनस प्लस 9/5 बराबर 3, है ना। अब यहां से क्या हो सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिए, 9/5 को उधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर 5 माइनस 9/5, चूंकि 5 ही तो है ना, क्या हो जाएगा 3x बराबर 5 25 माइनस 9, है ना। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 25 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 बटा क्या हो जाएगा 5, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 16 बटा और 3 नीचे में आ जाएगा तो 5 गुने क्या हो जाएगा 3, यानी कि x बराबर आपको हो जाएगा 16 बटा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 16 बटा 15 हो जाएगा ये। तो इस तरह से x का वैल्यू x का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 बटा 15 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा -9/5 हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे 3x प्लस 9/5 बराबर 3 था, तो यहाँ पे 5 लिख दिए, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया तो बच्चों, यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत है। चलिए यहाँ से मिटा देते हैं, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ठीक है। देखिए क्या मिस्टेक हुआ है कि यहाँ पे 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 3 इधर चला जाएगा, तो 3 माइनस 9 बटा क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, ये हो जा रहा है। तो 3x बराबर हो जाएगा, ये आपका 5 दिया 15, 15 माइनस 9/5, यहाँ पे 9, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 6/5, यानी 3 दूनी 6, यानी x बराबर आपका 2 बटा क्या हो जाएगा 5, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका y का वैल्यू और ये आपका x का वैल्यू, यही आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 4 था, है ना। ठीक से अच्छे से इसको देखिए, है ना, बिल्कुल भी कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं, अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में और कोई क्वेश्चन है नहीं। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हमने क्या देखा, आज हमने विलोपन विधि में
एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी सारे क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन को हम इसको अच्छे से देखें। तो मिलेंगे आपको और भी अगले लेक्चर में जितने भी सारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 के सारे क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे जो बिल्कुल विलोपन विधि से आपको हल करना है। तो फिर बच्चों आज का लेक्चर कैसा लगा, आज का वीडियो कैसा लगा, है ना, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और बाकी आप लोग मस्ती से अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगा करके पढ़िए, ठीक है, और बिल्कुल स्वस्थ रहिए और मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।